30 के बाद कहते हैं कि फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में आपके मसल्स की जो जितनी स्ट्रेंथ होती है ना, वो लूज होना स्टार्ट हो होती है। जाती है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज की बहुत नीड होती है। देखिए, एक्सरसाइज़ आप सिंपल वॉक भी करते हो ना, तो आपके टाँग अच्छा मसल बॉडी जो है ना, वो बनी सारी मसल हेड टू टो मसल्स ही हैं। हम्म। तो मसल आप जौन-सा यूज़ करना कम कर दो ना, वो वीक हो जाता है। हम्म। अभी दोनों हमारे हाथ सेम मसल, जितना इसमें मसल है उतना ही इसमें मसल है, ठीक है? आप कोई भारी चीज़ उठाएँ, ठीक है? कोई भारी चीज़, टेबल ही है, इसी को हल्का सा हिलाने की कोशिश करें। आप इस हिसाब से हिलाएँगे या ये कप है, उठाएँगे कम स्ट्रेंथ, मैं लेफ्ट से उठाऊँगी मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। लेट्स हम्म। से कोई बुक है, ठीक है? क्यों? मैंने इसको यूज़ बहुत कम किया है, इसका मसल थोड़ा-सा वीक है मेरा। अब जब मसल की हम बात करते हैं तो पहले इसे वॉक भी इसमें पहले आ जाती है कि आप टाँगे हैं ना, इनको चलाने बंद कर दो, इसके मसल वीक हो जाएँगे, ठीक है? आप हम्म। वॉक भी कर रहे हो, एक जो ब्रिस्क वॉक कहते हैं, अच्छा वॉक का मतलब चहलकदमी नहीं होता, ब्रिस्क वॉक में आके पूरा जो है बॉडी मूव कर रही होती है, सारे मसल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये तो बेसिक है जो करना ही करना है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा शौक है तो आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, आप जिम ज़रूर जाएँ, वो तो फिर बेस्ट है ना, मसल डेवलपमेंट के लिए वो एक्सरसाइज़ेज़, वो जो आपकी डिफरेंट मशीन्स हैं, वो तो फिर टारगेटेड काम करती हैं, टारगेट काम करे तो क्या ही बात है। पर अगर कम हम्म। से कम ये करना है तो आप वॉक भी करोगे तो वो भी आपका मसल जो है बॉडी का वो स्ट्रेंथन ही रखेगी। मेजर मतलब काफ़ी मसल स्ट्रेंथन रहेंगे। ऑब्वियसली आप टारगेटेड नहीं जा सकते, टारगेटेड करना है तो आपको जिम जाना पड़ेगा। पर येस हमारी टाइम विद टाइम नॉट इवन आफ्टर 30s विद टाइम हमारे मसल्स जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ रही थी कि जो इंसान हम कहते हैं ना कि कौन लास्ट उम्र तक हेल्दी रहा, उसमें सिर्फ ये नहीं जो पतला था वो हेल्दी रहा। अब जैसे मैं हूँ, मेरा वेट एक अच्छा वेट मेंटेन्ड है। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के बाद मेरा एक अच्छा वेट मेंटेन्ड है। पर मैं फिर ये फिर भी उसका नहीं है पैरामीटर कि मैं कहूँ कि मेरी आगे लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। क्या मेरी बॉडी मस्कुलर है? मसल कितना है मेरी बॉडी में? ठीक है? एग्जैक्टली। क्या पता मैं स्मार्ट हूँ पर सारी फैट ही स्मार्ट हूँ। कम हम्म। फैट होगा पर फैट है। मस्कुलर होना बॉडी का बहुत ज़रूरी है। मस्कुलर का मतलब ये नहीं कि मैं डोले बना के बैठ जाऊँ यहाँ पे, ठीक है? वो नहीं। एक पूरी बॉडी के मसल का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरा मसल बाद में थोड़ी देर को दुखे नहीं, ठीक है? अभी हम्म। 2 दिन पहले की बात है, मेरी पूरी फैमिली ना बोलिंग के लिए गई थी और मैंने वहाँ देखा एकदम मैंने थोड़ा लाइक 2 दफ़ा 3-4 सेट के बाद मैंने देखा 2-4 लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारी उँगली में अब दर्द हो रही है। क्योंकि बोल जो है हम्म। वो हैवी होता है। बट देन देयर वर अ फ्यू पीपल अच्छा एज अच्छा इंटरेस्टिंग इसमें मैंने जो एकदम देखा ना, सारे कज़न से एक छोटे बच्चे वो सेम एज ग्रुप के टीन्स थे। अब टीन्स में 2-4 कह रहे हैं कि मेरी उँगली में दर्द कर रही है, बाकी कह रहे हैं तुम्हारी क्यों दर्द कर रही है? मैंने उसी तरह मैंने कन्वर्सेशन नोट करनी शुरू की ना, तुम्हारी क्यों दर्द कर रही है? नहीं मेरी तो दर्द कर रही है। अब थे सेम एज के, ऑलमोस्ट सेम फिज़ीक के, हम्म। पर 2-4 ने कहना शुरू कर दिया हमारी तो उँगलियों क्योंकि बॉल हैवी है, उँगलियाँ जो है ये मसल है यहाँ पे, मसल खिंच के बिल्कुल। यहाँ दर्द हुई, ठीक है? बिल्कुल। जो बिल्कुल। वीक थे यहाँ दर्द हुई। और फिर मैंने देखा जो वीक थे ना उनको थोड़ा जो है माइनर एनीमिया था। उनका आयरन हम्म। लेवल लो था। उनका कज़न है मेरे पता है वो 2-4 के आयरन जो है वो लो हैं। तो जिनके आयरन लो थे और उनमें से जिसका सबसे ज़्यादा था जिसका ओकेजनली मसला रहता है, वो बात है बैठ भी गई। कहते मुझसे हो ही नहीं पा रहा अब यहाँ पहले यहाँ दर्द अब यहाँ चली गई मेरी यहाँ दर्द शुरू हो गई है। ओ माय और गॉड। एज है उसकी 20 ठीक है? ओ। ये 17 टू 20 का वो ग्रुप था सारा। तो जो 3-4 हैं वो ठीक थे और वो 2-3-4 हैं उनकी फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी थी, ठीक है? यूनिवर्सिटी थे, चलने-फिरने, भागने, दौड़ने अच्छे थे तो उनके। आपने फिर अपनी उस कज़न को क्या सजेस्ट किया? मैंने कहा खून सीधा करो अपना। मुझे पता था एनीमिया है ना। अब एनीमिया वाले बच्चे जो हैं आयरन की गोली से बड़ा घबराते हैं, उनसे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो हम्म। फिर बच्चों को अच्छा पानी भी नहीं पीते। मुझे उस बच्चे के मसले का पता है, वो पानी भी नहीं पीती है एंड देन डाइट में उसको मीट पसंद नहीं है। मीट क्योंकि देखिए आपको जब एनीमिया भी होता है तो आपको वही बात है डाइट भी लेनी पड़ती है, सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले मैंने हम्म। एनीमिया पे वीडियो बनाई थी। एग्ज़ैक्टली वही वाला वाकया देखिए कि क्या हो रहा है बच्चों को, व्हाट इज़ हैपनिंग? तो हम्म। सप्लीमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देन जो है एक्सरसाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तब कहीं जाके आयरन डेफिशिएंसी बेहतर होती है। ये टीन्स में मैंने अक्सर आजकल देखा है बच्चों के आयरन लेवल चेक करवाओ, इनके बहुत ख़राब निकलते हैं। 11 है, 10 है, 10 किस बच्चे को होता है टीन्स में? मैं तो पहली दफ़ा हम्म। देखना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है बच्चों में और ये बच्चे फिर वीकनेस का मसला, ये बच्चों के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बच्चे हर वक़्त सोते रहते हैं, ये बच्चे जो हैं इनको एक जगह से दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह एकदम से उठे हो ना, तो आपको ना हल्का-सा ज़रा चक्कर आएंगे। चक्कर आपको ज़रा पकड़ना पड़ा खुद को। बिल्कुल अब ऐसे बच्चे इस होता है। चीज़ को आम लेते हैं कि मैंने एकदम मूवमेंट की तो ऐसे हुआ, आम बंदे में नहीं होता है ऐसे। खून की कमी वालों को ये बड़ा मसला होता है। तो इसीलिए वहाँ पे डाइट का और सप्लीमेंटेशन का बड़ा काम आता है। बच्चों के नखरे में मटन बीफ खाऊँगा नहीं, प्रोटीन मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई ज़िंगर की फॉर्म में चिकन मिलेगा तो खाऊँगा, तो ये वाले मसले आ जाते हैं। सेकंड में कहते हैं आयरन की टैबलेट खाई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पानी उन्होंने पीना नहीं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ना आयरन का लेवल जो है वो ठीक कर ही नहीं पा रहे होते, क्रॉनिकली आयरन डेफिशिएंट चल रहे होते हैं। क्रॉनिकली आयरन डेफिशिएंट बॉडी का बताएँ खून एक मेजर
एक चीज़ है बॉडी की, न्यूट्रिएंट्स उसी ने पहुंचाना है, वही कम है तो बॉडी का क्या अंदर से हाल होगा। तो फिर ऐसी जगहों पे अभी जो पीछे हम पुराने हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें मैंने ये कहा था ना कि खवातीन को आपको अपनी बॉडी को ठीक रखने की चाहत होनी चाहिए। अब इतनी छोटी एज में इनको ना आइडिया होता है क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी, इनकी बस चल रहे होते हैं ना, दे आर रोलिंग विद लाइफ। आजकल की जो जेनजी है वो तो बस चल रहे हैं जैसे चल रही है लाइफ। सो इस टाइम पे जो बच्चा क्रॉनिकली आयरन डेफिशिएंट रहा है अपने टीन्स में, बाद में बताएं खुद आप सोचें लेटर लाइफ में उसकी बॉडी की क्या हालत होगी। उसने बाकी जो लाइफस्टाइल के अपने एक फेजेस हैं वो गुजारना है, वो कैसे गुजारेगी वो बच्ची। सो ये वाले मसले टीन्स वाले टाइम पे अगर आप मदर जो है किसी को नोटिस करती हैं, देख रही हैं, इसको प्लीज़ रिजॉल्व करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो आपकी लाइफ में फिर ऐसे इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के तो ऐसे ही मतलब यूनिवर्सिटी में 2-3 घंटे भी चल के आएँगे ना, तो उनकी हाँ। टाँगों में दर्द रहता है, पाँवों में दर्द रहता है, हुँ। ठीक है? और अगर वो मतलब 2 से 4 दिन, 5 दिन घर पे गुज़ारे हैं विदाउट एनी एक्टिविटी, तो उनके मैंने अक्सर देखा है कि शोल्डर, ये शोल्डर्स अपर यहाँ शोल्डर, से यस। अपर शोल्डर्स में नेक पेन बड़ी कॉमन है इन बच्चों पेन में। इतनी ज़्यादा स्वेयर होती है कि वो अपना बाजू यहाँ से यहाँ नहीं कर हाँ, सकते, कि उनके मसल शोल्डर शायद फ्रीज़, हाँ, फ्रीज़ हो मसल जाते का। हैं। तो हुँ। इसमें क्या डेफिशिएंट होता है? देखिए, इसमें पूरी बॉडी बड़ी डेफिशिएंट चल रही होती है। ये आपने जो बात बताई, ये पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास, क्योंकि अब मेरा मेरा बेसिकली जो स्पेशलिटी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। पीसीओएस हो गया, हाइपोथायरायडिज्म हो गया, डायबिटीज़ के मसले। छोटे ये टीन्स डायबिटिक्स भी निकल रहे हैं, इनको पीसीओएस वगैरह है, पीसीओएस से ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको अपनी डाइट ठीक नहीं करनी है, और यही चीज़ें जो हैं सर्कल में इनका सारा कंप्लीट बॉडी ख़राब करी होती हैं। जब वेट ज़्यादा होता है ना, और हमारा मसला क्या बन जाता है बॉडी में, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हुँ। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को और उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो कहें आप हर बीमारी हल्की-हल्की हुई हुई है। तो ये बच्चे हुँ। चल फिर नहीं पा रहे हैं, इनको दर्दें भी हो रही हैं, फिर इनकी स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा है। अब फिज़ियोथेरेपी जो है ये मुझे बहुत पसंद है फील्ड। मैं पेशेंट्स को ज़रूर रेफ़र करती हूँ। जो भी पेशेंट मुझे हल्का-फुल्का कहे ना कि मेरी ना गर्दन में दर्द हो रही है, मुझे नेक स्टिफ़ है, मुझे ऐसे करना पड़ता है, और इनके पटाखे भी निकल रहे होते हैं पीछे। जब हल्का सा भी ना नेक को ज़रा मूवमेंट करें, बिल्कुल, अंगड़ाई वाले। सो बिल्कुल। फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट्स को बहुत रेफ़र करती हूँ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इनकी एक्सरसाइज़ होती हैं। लेट्स से अब मेरा भी डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा है। अब डेस्क जॉब का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अब देखिए ये चीज़ तो नहीं कर सकती पेशेंट्स देखना बंद कर दूँ, पर मुझे अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करनी है। यहाँ पे आके क्या करना होता है, इसकी कुछ एक्सरसाइज़ होती हैं, ठीक है? कि मैं ओपीडी में लिटरली पेशेंट बैठा हो, 2 पेशेंट के बाद मैं वॉक करती हूँ। मैं उनको बता रही होती हूँ, मैं अब वॉक करूँगी, आपको और लगेगा, आप बोलते रहो। क्योंकि मेरा अब सिटिंग हाँ, बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। मैं अब 7-8 घंटे के बैठी हूँ कुर्सी पे, 7-8 घंटे सोचो बॉडी ये लटकी हुई है, और मैंने सिर्फ़ करना है अच्छा ऐसे और ऐसे-ऐसे। मेरा ये है मूव, हुँ। मेरी और कोई मूवमेंट ही नहीं है, और झुक-झुक के फिर यहाँ दर्द होगी। तो इसकी एक्सरसाइज़ होती है, कंसल्ट अ फिज़ियोथेरेपिस्ट अगर आपको मसला हो रहा है, और घर में मालिशें करके मसला ठीक करने की कोशिश ना करें। ऐसे बच्चों के भी क्रॉनिकली वीक चल रहे होते हैं, इनके पट्ठे भी और इनकी डाइट्स भी ख़राब होती है, ये मसले फिर बाद में लेटर ऑन बहुत ज़्यादा इशू करते हैं। इसका मतलब आपके मसल्स वीक हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत मसला होता है। आपको डाइट देखनी पड़ेगी, आप डाइट में ठीक प्रोटीन ले रहे हो कि नहीं ले रहे। मेजर ग्रुप जो प्रॉब्लम में चलता है ना इन बच्चों के, मैंने जो नोट किया, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन हुँ। या तो बहुत स्पेसिफिक ले रहे होते हैं, सिर्फ चिकन ही ले रहे हैं, फिश का नहीं पता, मटन बीफ का नहीं पता, दालों का नहीं पता। उसके अलावा अगर चले वो ले भी रहे हैं, फिर हफ्ते में कितना ले रहे हैं, दिन में कितना ले रहे हैं। इन बच्चों को दिन में कम से कम 2 दफ़ा प्रोटीन, कम से कम एक मेजर चंक ऑफ प्रोटीन चाहिए डाइट के अंदर। तो ये बच्चे तो खाना भी ठीक नहीं खा रहे होते, नाश्ते करके एग्ज़ैक्टली। नहीं जाते, इनको नौसिया होता है रास्ते में, क्योंकि इन्होंने यहाँ आँख खोली, मुँह धोया, मेकअप किया, उसी उतने का टाइम है और भागे बैठ गए जहाँ भी गाड़ी में बैठना है। होना ही चाहिए कम से कम 2 घंटे पहले उठो, और उसके बाद अब जैसे मेरा बेटा है, ही इज़ 6, तो मैं उसको स्कूल जाने से 2 घंटे पहले उठाती हूँ। ऑब्वियसली आप खाना खाते ही बैठोगे गाड़ी में तो नौसिया ही होगा आपको। तो इसीलिए हुँ। मोशन सिकनेस इज़ वेरी कॉमन दीज़ डेज़, बच्चों में बहुत मसला है मोशन सिकनेस का। सो उसको उठाओ, उठाते उसी को ब्रश करो, नहाओ, आधे से पहले खाना खिलाओ। आपके कपड़े बाद में पहनाओ, उतने में कपड़े पहनते एक्टिविटी करते-करते उसका खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा, अब मोशन सिकनेस नहीं होगी। बहुत से बच्चे सिर्फ़ मोशन सिकनेस की वजह से खाना नहीं खा रहे होते, या बहुत लाइट खाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कम से कम खाऊँ, और नाश्ता नहीं करोगे ना आप, तो फिर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं पूरे कर सकते। हुँ। डाइटिंग, वेट लॉस या हेल्दी लाइफ, बैलेंस्ड डाइट इज़ नॉट अबाउट कम खाना, या जो भी बच्चों को लगता है इस एज ग्रुप को कि मैं कम खा लूँगा, मैं अपनी पसंद का खा लूँ। बैलेंस्ड डाइट जो है ये आती है टाइमिंग पहले फिक्स करने से। खाना खाना है, खाना छोड़ नहीं सकते आप। अल्लाह ने खाने के लिए बनाया था, तरीकाकार हमारा ख़राब हो गया। सो आपने खाना भी खाना है, छोड़ना भी नहीं है, और बैलेंस करके खाना है। कौन-सा न्यूट्रिएंट मुझे बिल्कुल चाहिए, ठीक कौन-सा नहीं। तो प्रोटीन इन बच्चों में कम होता है, इसलिए गिरते-फिरते पड़ रहे होते हैं।